गाइस आज का जो घटना मैं लेकर आया हूँ आपके साथ, आपके सामने, वो सुनने के बाद आप जरूर कहोगे कि भाई डर लगा आज का कहानी या फिर आज का घटना सुनने के बाद। क्यों? बस ड्राइवर के साथ तारापीठ, यानी कि हमारे वेस्ट बंगाल में तारापीठ के नाम आपने तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। एंड कामाख्या एंड तारापीठ ये वही दोनों जगह है जहाँ पे पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र साधना होता है। और एक गांव है जो कि आसाम का मायोंग, वो अलग है, मतलब वहाँ पर भी तंत्र साधना होता है पर वो एक अलग सा गांव है। पर यहाँ पे आके लोग दूर दूर से आके लोग यहाँ पे तंत्र साधना प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ एक बस ड्राइवर के साथ हुआ, आप बोल सकते हो कि इसके साथ इसका क्या लेना देना। तो स्टोरी एंड तक सुनो तभी जाके आपको समझ में आएगा। और अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग अपने ही चैनल में कवर कर दें, टॉक विद सोनू 2003@gmail.com, ये है हमारा जीमेल आईडी। फटाफट से जाओ स्टोरी सेंड करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का घटना आया है तारापीठ से। मैंने पता कि तारापीठ में बहुत ज़्यादा तंत्र वगैरह प्रैक्टिस होता है। एंड उससे पहले हर एक स्टोरी से पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर दूंगा जितने में वीडियोस आएंगे। तो तंत्र यानी कि तंत्र मतलब सिर्फ भूत प्रेत नहीं है। तंत्र मतलब होता है एक सिस्टम जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम साधना करें। इसलिए बोला जाता है कि तंत्र साधना, हम कुछ भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, वशीकरण हो, भूत हो, कुछ भी हो। अब होता क्या है, ये जो स्टोरी है ये मतलब एक लड़की ने मुझे सेंड किया, नाम लेने को मना किया, मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, पर स्टोरी सुनो। वो उनके पिताजी के साथ हुआ है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम ज़रूर होगा इसलिए मना किया है। उन्होंने बताया कि उनके जो फैमिली में रिश्तेदार होते हैं वो लोग उनके परिवार के ऊपर पहले भी काफ़ी सारे ये सब तंत्र मंत्र उपयोग कर चुके हैं ताकि उन लोगों का फैमिली कभी भी ऐसे होता है ना, ऊपर ना बढ़ पाए, जिंदगी में कुछ कर ना पाए। देखो अब सबके मन में क्रोध, हिंसा ये सब होता है, उसके कारण वो लोग करते आ रहे हैं। इनको पता है कि कुछ भी गलत हो रहा है या फिर कुछ भी ये तंत्र मंत्र के लिए हो रहा है तो वही कर रहा है। तो इस बार भी सेम हुआ। इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि ऐसा मतलब उनके पिताजी बस ड्राइवर है, तो जिस दिन उनके साथ ये हुआ एक शादी वाला घर था। अब देखो आप लोगों को वहाँ पे होता है पता नहीं, पर बारात में आप लोगों के वहाँ पे मतलब बाहर शायद से जैसे पैरों में चले जाता है या फिर गाड़ियों में। हमारे यहाँ पे अभी भी ऐसा वो रीति रिवाज है कि बस में जो भी कन्या यात्री या फिर दूल्हे का जो भी घर वाले वो आएंगे तो ऐसे होता है। तो उसी बस का वो ड्राइवर था, मतलब उनको अपॉइंट किया गया था, उनके बस लिया गया था। एंड बता दूँ उनका वॉल्वो बस है, ठीक है, इसीलिए बुक किया था। तो अब होता क्या है, आप सभी को पता है, अगर एक शादी वाले घर में जाता है तो आराम से 2-2:30 बजे के नीचे किसी बस का छुट्टी होता ही नहीं, क्योंकि रात तक एंजॉय करेंगे, खाना पिया करेंगे, उसके बाद तो निकलेंगे ना। तो अब होता क्या है, मतलब जब निकलते हैं घर, मतलब दूल्हे के घर से, तो पहले हर एक जगह पे पैसेंजर को ड्रॉप किया जहाँ पे उनके घर था। उसके बाद ठीक रात 3 बज रहे थे जब उनके पिताजी घर लौट रहे थे। तो रोड साइड में बहुत सारे ढाबाज होते हैं, बहुत सारे। एंड ढाबा का मतलब ही होता है, ढाबा बना ही है ट्रक ड्राइवरों के लिए, बस ड्राइवरों के लिए, ताकि वो जब भी चाहे रुक के कुछ खाना पिया कर सके। तो इनके पिताजी मतलब मेरे पिताजी ऐसे चाय ब्रेक और एक सुट्टा के लिए रुके थे। मतलब वो थोड़ा सिगरेट बीड़ी का थोड़ा नशा करते थे, तो इसलिए वहाँ पे रुके थे। 2 सिगरेट पिया वहाँ पे एंड एक चाय पिया। उसके बाद एक रास्ता था जो कि एकदम जंगल के बीच से जाएगा। एंड वो जंगल वाला रास्ता सीधा 7 किलोमीटर तक है, मतलब 7 किलोमीटर तक कोई भी और घर नहीं आएगा, दुकान नहीं आएगा, सिर्फ जंगल। इस पार भी जंगल है, उस पार भी जंगल है, मतलब एकदम मिडिल से रास्ता। तो होता क्या है, उनको पता था एंड वो उस जगह से काफ़ी बार जाए और आए। तो जब जैसे ही मतलब उन्होंने घुसा उस जंगल में, उनको ना होता है ना कि अंदर से कुछ अलग फीलिंग आता है, कि गट फीलिंग बोलता है कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा। तो वैसे ही आ रहा था उनके अंदर से। तो होता क्या है, वो आराम से चल रहे थे रास्ते पे, अचानक से सामने उन्होंने देखा कि बूढ़ी सा औरत हाथ में एक लाठी लेके उनके बस के ठीक सामने आके ऐसा हाथ दिखा रहा है। एंड उनके हेडलाइट का थ्रो इतना ज़्यादा था कि उन्होंने देख लिया कि वो कोई बूढ़ी औरत है जिसके हाथ में एक लाठी एंड सफ़ेद सा कपड़ा पहन के।
तो इनके दिमाग में अब सब हर वक्त आएगा कि कौन मेरा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। तो इनको लगा कि हो सकता है भाई कहीं पे आया था, जंगल में छोड़ गया, या फिर हो सकता है कोई गाड़ी वाड़ी मिल नहीं रहा है, इधर उधर कुछ होगा। तो बस रोका एंड दरवाज़ा खोला। आपको पता है वॉल्वो का वो मतलब ऑटोमेटिक दरवाज़ा होता है, तो वो खोला एंड बोला कि हाँ माँ जी बोलो कहाँ पे जाना है। तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया, वो डायरेक्टली बस पे चढ़े। एंड बस पे चढ़ते ही अंकल जी ने एक चीज़ नोटिस किया कि बस का वजन ना बहुत ज़्यादा दब सा गया। मतलब एक इंसान अगर उठता है जितना दबता है, ऐसा लग रहा है कि 50-60 जने उठा। तो उतना फिर मतलब कुछ उतना ध्यान वगैरह नहीं दिया। बोला माँ जी कहाँ पे जाना है। तो उस बूढ़ी औरत ने ऐसे हाथ दिखाया, कुछ मुंह से बोला नहीं। तो बोला ठीक है आप बैठो। अब होता क्या है, उसने बैठा वहाँ पे, मतलब उस बूढ़ी औरत ने जाके बैठा। एंड अंकल जी उस रास्ते से आराम से जा रहे हैं, मतलब बहुत ही कम स्पीड में जा रहा है, 30-40 की स्पीड में। एंड उस रास्ते में कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं है, जितना भी हेडलाइट के थ्रू दिख रहा था अंकल जी वैसे ही ड्राइव कर रहे थे। अब होता क्या है, अंकल जी ने मतलब वो पीछे वाला जो RVM होता है, रियर व्यू मिरर, उसमें जब देखा तो उन अंकल जी ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अंकल जी की तरफ ऐसे देख रहा है। एंड वो देखना साधारण देखना नहीं है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, अलग टाइप का एक देखना है जो कि नॉर्मल देखना नहीं है। तो होता क्या है, अंकल जी ने एक बार ऐसे पीछे मुड़ के देखा। तो जैसे अंकल जी ने पीछे मुड़ के देखा, वो बूढ़ी औरत फिर से ऐसे मतलब जो भी विंडो वगैरह होता है ना उसकी तरफ देख रहा था। तो अंकल जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं चलो। उसके बाद अंकल जी ने फिर से ऐसे गाड़ी चलाते हुए पूछा कि माँ जी आपको कहाँ पे ड्रॉप करूँ, कहाँ पे जाना है आपको। तो फिर उस बूढ़ी औरत ने फिर से ऐसे सामने दिखाया। तो बोला सामने कहाँ पे माँ जी। तो तब उस बूढ़ी औरत ने बहुत ही धीरे से वॉइस में बोला सामने ही है बाबा। तो बोला ठीक है आप जब आ जाएगा बोल देना माँ जी, ठीक है। तो बोला ठीक है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत इमोशनल बातें करने लगा मेरे पापा से कुछ ऐसे बात करने लगा कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मतलब इमोशनल ड्रामा। एंड पापा जी को मतलब अंकल जी को वो बूढ़ी औरत अपने बातों में फंसा के एक जगह पे ले जाना चाहती है। बोला मतलब उस बूढ़ी औरत ने बोला कि सामने से राइट टर्न लोगे तो जंगल में से एक रास्ता पड़ेगा, उसके बाजू में ही मेरा घर है, आप मुझे वहाँ पे लेके जाओ, मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा। तो अंकल जी ने कहा कि देखो माँ जी इतना बड़ा बस है, कैसे वहाँ पे घुसेगा, अगर घुसेगा भी मैं निकाल नहीं पाऊंगा माँ जी, मैं आपको उतार देता हूँ, या फिर मैं आपका बेटा का नंबर दो, मैं फ़ोन कर देता हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं बेटा मुझे तो नंबर याद भी नहीं है, आप चलो थोड़ा पास में ही है, मैं इतना बूढ़ी हो चुका हूँ, हाथ पैर दर्द करते हैं। मतलब अंकल जी को फुल्ली इमोशनल ड्रामा में फंसा रही थी वो औरत। तो अंकल जी को ना थोड़ा सा शक होता है कि ये लोकेशन बता नहीं रही है। अब अंकल जी को क्या लगा कि हो सकता है कोई लुटेरे वगैरह हो, इसका इस्तेमाल करके अगर मैं वहाँ पे घुसा, जो भी मेरे पास है वो ले ले, बस में जो भी सामान है वो तोड़ वोड़ के ले ले। तो अंकल जी ने बोला कि माँ जी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, या फिर मैं आपके साथ थोड़ा दूर तक जाके आपको छोड़ दूंगा। जैसे ही ये बोला, मतलब जैसे ही अंकल जी ने इनकार किया, वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने इतने जोर से चिल्ला के बोला कि मैंने तुझे जितना बोला उतना कर। भाई ये सुनते ही अंकल जी का हालत खराब हो गया। अंकल जी को सुनाई दिया, मतलब ये बूढ़ी औरत अभी बात भी नहीं कर सकती थी, ये ऐसे कैसे बोलने लगा। और होता है ना कि बाल वाल उड़ रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन अलग है। मतलब अंकल जी को लगा डर। अब अंकल जी को डर लगा तो क्या, अब अंकल जी को उतार भी नहीं पा रहे। अंकल जी बस से उतारने की कोशिश कर रहे थे तो देखा कि बाजू का जो हैंडल होता है वो लॉक हो गया। उसके बाद अंकल जी को यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होने लगा, मतलब इस कंधे पे। अंकल जी ने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, अब यकीन नहीं करोगे अंकल जी ने क्या देखा। अंकल जी ने देखा वो बूढ़ी औरत अपना दांत यहाँ पे दे के रक्त पी रही है अंकल का, एंड यहाँ से अंकल का जो ब्लड हो रहा है यहाँ से गिर रहा है। अंकल ने जोर से चिल्ला के अंकल का तब होश नहीं, मतलब बेहोश हो गया। उसके बाद बाजू से और एक ट्रक वाला जा रहा था, तो उस ट्रक वाले ने बोतल से पानी वानी छिड़क के उसको, मतलब अंकल जी को होश में ले आया। बोला कि अरे भाई क्या हुआ, आप बीच सड़क में ऐसे हो। तो बोला कि ऐसा ऐसा है, एंड ऐसा सारा कुछ चीज़ बताया। बोला कि यहाँ से
खून ले रहा था, तो उस अंकल ने मैंने देखा कि 2 दांत का निशान है यहाँ पे। तो फिर बोला कि ठीक है चलो आप मेरे साथ चलो, आप मत रहो चलो। तो पापा जी जैसे जैसे करके घर आए, यानी अंकल जी घर आए। उसके बाद पापा जी मतलब उनके पापा जी को कहा, मतलब मेरे दादाजी को, मेरे दादी जी को कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर हमको समझ आ गया था कि अगर कोई कर रहा तो उसने किया। तो अगले दिन, मतलब उस दिन को पापा जी सो नहीं पाए, पूरा हाथ दर्द, पूरा ये वाला पोर्शन दर्द, उसके बाद इतना ज़्यादा तेज़ बुखार, पूरे बॉडी में पेन। तो फिर हम अगले दिन एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास जाते ही क्या पता है, मतलब उन तांत्रिक ने बोला कि कौन है वो लोग जो आपका जान लेने की कोशिश कर रहा है। तो बोला, हमने बोला कि क्यों बाबा जी? तो बोला ये तो अपना ही आपका कुछ कोई है जो ये चाहता था कि आप खत्म हो जाओ, इसलिए उन्होंने आपके पीछे एक ऐसा शैतानी शक्ति लगा दिया था कि अगर आप उसके झांसे में आ जाते तो शायद आप इस वक्त मेरे सामने यहाँ पे बैठे नहीं होते। तो बोला आप इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बोला देखो सॉल्यूशन यही है, मैं आपको ताबीज़ दे सकता हूँ, पर ये जो भी कर रहा है अगर उसे आपको रिजल्ट देना है, मतलब होता है ना कि फाइट बैक करना है तो कुछ यज्ञ वगैरह करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, उसके लिए पैसा भी लगता है, मतलब मैं पैसा चार्ज करूँगा। तो बोला बाबा जी जो मर्जी करो, पर ये दिक्कत चली जानी चाहिए। तो 1 हफ्ते बाद एक यज्ञ हुआ, एंड आप यकीन नहीं करोगे सोनू भाई, हम जिस रिलेटिव को शक करते थे उसी का डेथ हो गया 12 दिन बाद। एंड जब मतलब हम उसके घर पे गए थे, मतलब उनको पता नहीं था कि हमको पता है कि वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब डॉक्टर ने ऐसे बोला कि कोई एक चीज़ को देख के डर में हार्ट अटैक हो गया। तो ये था आज का स्टोरी। एंड सोनू भाई, मैं हमेशा ये जानता हूँ अगर कोई किसी के साथ बिना वजह बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा होगा, चाहे वो कोई भी हो, कौन भी, मतलब कितना भी पावरफुल हो, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। ये आज का कहानी उस बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो भाई ये था स्टोरी। अगर अच्छा लगा तो भाई आपके चैनल में सुनाना। तो ये रहा स्टोरी, और भी स्टोरीज मेरे पास है, फ्यूचर में मैं ज़रूर सेंड करूँगी। थैंक यू। तो भाई ये था आज का स्टोरी। एंड आई थिंक आप लोग इस फ्रेम में से कुछ मिस कर रहे होंगे। हाँ, तो आई थिंक इस फ्रेम में से कुछ मिस कर रहे होंगे। वो क्या है? वो है माइक। यहाँ पे मैंने माइक नहीं लगाया आज, क्योंकि यहाँ पे मैंने पंखा चलाया, मतलब साइड जो फैन होता है, क्योंकि इतना गर्मी है। फैन के बगैर, मतलब एक तो चल रहा है, पर इसके बगैर भी, मतलब 2 पंखे के बगैर वीडियो करना नामुमकिन सा है। तो इसलिए मैंने फ़ोन को यहाँ, मतलब माइक को यहाँ पे रख दिया। ये देखो, ये रहा आज का माइक, यहाँ पे रख दिया मैंने माइक को। एंड एक सेकंड, तो माइक को यहाँ पे रख दिया, एंड लैपटॉप ये है, एंड कैमरा ये है। तो देखो भाई लोग, ये था आज का स्टोरी। मुझे कमेंट करके बताना स्टोरी कैसा लगा। एंड तुम्हारा भाई तो कोशिश करेगा कि हर दिन तब जितने भी एपिसोड जाएंगे बढ़िया बढ़िया स्टोरीज देने का। सपोर्ट दिखाना आपके हाथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और अभी दिल का बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी इतना है, क्या ही बोर करूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।